जो अभी डीबीपीएसटी को लेकर रेगुलर चिंतित हैं, जिनकी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि डीबीपीएसटी का क्या है सर। देखिए, डीबीपीएसटी सबसे पहले आपके लिए एक नॉर्मल भाषा में बता दूं, अगर आप ओरिजिनल हैं, आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आपकी कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, तब आपको डीबीपीएसटी को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आप लोगों के जो डाउट्स थे कि सर मैंने सर्टिफिकेट जो लगा रखा है वह सेंट्रल का है, क्या मेरे लिए स्टेट में नहीं गिना जाएगा? क्या मैं ओबीसी में मान्य नहीं होऊंगा? क्या मेरे को अब जनरल में ही लिया जाएगा? तो यह आपका सबसे पहला डाउट था। दूसरा डाउट आपका यह था कि सर मेरे पिता के नाम में मिस्टेक हो गई है। जैसे कि मान लीजिए आपके पिता का नाम श्री हरिंदर सिंह है, अब उसमें आपके हरिंदर में कोई एक अंक छूट जा रहा है, कोई एक अक्षर छूट जा रहा है, तो आपके हाई स्कूल और आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है, तो उसके लिए भी लेकर आपका डाउट था। आधार कार्ड को लेकर कि मेरी डीओबी में गलती है, तो हमको क्या करना है? मेरे दोस्त, आप सभी के लिए बता दूं, डीबीपीएसटी का शाब्दिक अर्थ डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप क्लियर हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, तब आपके लिए डीबी में कौन रोकेगा? आपको गुमराह नहीं होना है, आपको कोई भी कुछ भी बताया जा रहा है और आप उसको माने जा रहे हो, जबकि एक छोटी सी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं सब, लेकिन आप लोग बस ये आपको 2 डॉक्यूमेंट और रेडी कराने हैं, जिनके यह नहीं बने हैं उनके लिए जरूर ही ध्यान देना है। दूसरा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में क्या होता है? आपकी हाइट, आपको पता है हाइट यूपी पुलिस में 1.68 चलती है। अगर आपकी हाइट 1.68 भी है, तब भी आपको बाहर नहीं होना। अगर आपकी हाइट कम है, तब ही आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर 1.68 कंप्लीट है, तब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं, तो मेरी तो 1.68 से एक्स्ट्रा है, काफी एक्स्ट्रा है, और जिनकी एक्स्ट्रा है उनको भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा आपका वेट को लेकर, वेट में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। 1-2 किलो वेट कम है या ज्यादा है, तब आपके लिए ज्वाइनिंग टाइम भी बता दिया जाएगा, मेडिकल पर भी बता दिया जाएगा कि वेट को कम करके आइए। वेट को लेकर भी कोई चिंतित नहीं होना है। चेस्ट, आपका अगर चेस्ट थोड़ा बहुत कम है, मान लीजिए जो ज्यादा ही सूखे हैं उन्हीं का चेस्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिनका चेस्ट है ही नहीं, नॉर्मली जो जनरली स्टूडेंट्स होते हैं सभी के चेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, चेस्ट को लेकर भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जबकि जो मेन मुद्दा है डीबीपीएसटी में, वह आपको पता ही नहीं है कि डीबीपीएसटी आखिर क्या क्या चाहिए। जो आपने पहले लगा रखे हैं ऑनलाइन करते समय, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वही आपके डीबीपीएसटी है। तो डीबीपीएसटी पर आपको हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी लगाना, क्योंकि ग्रेजुएशन से आपको ही फायदा मिलने वाला है। जब आप निकट भविष्य में अपनी सेवा देंगे, तब आपकी ग्रेजुएशन भी काम आने वाली है। बहुत से ऐसे काम आ जाते हैं, मान लीजिए 5 बंदे चाहिए, 5 में अब हमारे पास हो गए 10 बंदे किसी भी काम को लेकर, तो उसमें जो आपकी पढ़ाई होगी या आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, उसके आधार पर आपको नियुक्त किया जाता है। एनसीसी हुआ, ओ सर्टिफिकेट हुआ, यह भी आपकी काम में आने वाली चीज है। या फिर आप किसी गेम के माहिर हैं, गेम अच्छा खेलना जानते हैं, तो वह भी आपके लिए मान्य है। जाति प्रमाण पत्र आपके लिए जो डेट बताई गई थी उसी के अनुसार होना चाहिए। और दूसरा आपका मूल निवास हो गया, मूल निवास आपके चाहिए। अब आपके आईडी में केवल आपके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड कोई भी एक हो चलेगा, लेकिन आपके लिए निकट भविष्य में जब आप सेवा देंगे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ही बेहद जरूरी है।
दोनों आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिलहाल आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो, प्रत्येक काम करेगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। और आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बताया जा रहा है कि जो कि बेहद ज़रूरी है आपके लिए, डीवी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए अभी आप इज़िली उसके लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आपका डीवी होगा उस समय शायद आपका डाउनलोड ना हो, और बहुत से भाइयों ने निकाल के भी रख लिया होगा। मैंने तो भाई पहले ही निकाल लिया था अपना डीवी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ले लेते हैं साइबर कैफ़े से जाके, जब ऑनलाइन कराते हैं तो उनके लिए हार्ड कॉपी मिल ही जाती है। तो आप उसके भी 2 सेट बनवा लीजिए। अगर नहीं है तो उसमें भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है कि आपको बाहर होना पड़ेगा, ये वो ये सब तमाम बातें जो कि बिल्कुल इनका कोई भी अर्थ नहीं है। एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपको लेके जाना है, जो आपका एक्स सर्विसमैन है, उनको विशेष ध्यान देना। फ़ोटोज़, देखिए फ़ोटोज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि जो हमने पुराना लगाया है क्या वही मान्य होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास फ़ोटोज़ वो हैं, वह होना चाहिए जिसमें आप रियल समझ में आ रहे हों कि यह फ़ोटोज़ आपका ही है। फ़ोटोज़ ज़्यादा से ज़्यादा निकलवा लेना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा फ़ोटो निकलवाएँगे वह आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि निकट भविष्य में भी आपके लिए, अभी मान लीजिए डीवी को चाहिए, फिर डॉक्टरी को भी चाहिए, फिर जॉइनिंग पर भी चाहिए, फिर आपकी जब खाता खुलेगा बैंक में जब भी आपके लिए चाहिए।